वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आप लोग का मैथ्स के इस लेक्चर सीरीज में बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग क्लास 11 को जो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है बच्चों। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मिसलिनियस एक्सरसाइज को। ठीक है, चलो मैं ओपन कर लेता हूँ मिसलिनियस एक्सरसाइज। हाँ बच्चों, ठीक है। तो आज हमारा है जो एनसीईआरटी क्लास 11th। ओके बच्चों, क्लास 11th का जो आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज है, मिसलिनियस एक्सरसाइज जो है आपका 2 चैप्टर 2। ठीक है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो देखो हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय, एक रिलेशन f है जो डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर when x greater or equal to 0 and less or equal to 3, and it is 3x when x is greater or equal to 3 and less or equal to 10। ठीक है बच्चों, और दूसरा फंक्शन gx है जो कि डिफाइन किया गया है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर when x is greater or equal to 0 and less or equal to 2। ठीक है, और 3x है when x is greater or equal to 2 and less or equal to 10। ठीक है, जो हमें इसमें शो करना है so that f is a फंक्शन एंड g इज नॉट फंक्शन। हमें शो करना है सो f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट फंक्शन। ठीक है, हमें ये शो करना है बच्चों कि यह फंक्शन तो है लेकिन g फंक्शन नहीं है बच्चों। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब हो सकता है? जब उसका क्या हो, उसके प्री इमेज का यूनिक इमेज हो। ठीक है कि नहीं? तो चलो देखते हैं बच्चों। ठीक है, पहले हम fx को थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद gx को डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। ठीक है, तो fx हमारा क्या देखो, तो fx की वैल्यू 0 से 3 में है, एक बार 3 से 10 में डिफाइन की गई। ठीक है, तो चलो बच्चों देख लेते हैं fx की वैल्यू। हम लोग fx की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास? बच्चों चाहे तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 3 है ना, है कि नहीं? इसको ऐसे मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर जो मैं गौर करूँ यहाँ पे fx के में, तो 3 एक ऐसा पॉइंट है जो इस रीजन में भी है, 0 से 3 में है, और 3 एक ऐसा पॉइंट है जो 3 to 10 रीजन में भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का इस पॉइंट 3 पे वैल्यू निकालेंगे और इस पॉइंट 3 पे, दोनों जगह वैल्यू निकाल करके देखते हैं। ठीक है कि नहीं? सो पहले हम लोग चेक करेंगे फॉर फंक्शन फॉर रिलेशन fx। अभी मैं फंक्शन नहीं लिख सकता इसको, क्यों? क्योंकि अभी हमने वेरीफाई नहीं किया है फंक्शन है। फॉर रिलेशन fx। ठीक है, रिलेशन fx के लिए क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 यहाँ पे भी है बच्चों इस पॉइंट पे, तो x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख दो तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू 3 पे हमें क्या मिला बच्चों, यहाँ पे f3 की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 9 मिल गई। ठीक है,
है कि नहीं। और सिमिलरली जब मैं x इक्वल टू 3 इसमें रखूँगा, जब मैं x इक्वल टू 3 कहाँ रखूँगा, एफ एक्स इक्वल टू 3x में दोबारा से रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, f3 की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 3 इंटू 3 मिलेगी, जो कि क्या होगी 9 होगी बच्चों, ठीक है। यानी कि हमने x इक्वल टू 3 पे कौन सी इमेज पाई, यूनिक इमेज मिली, ठीक है बच्चों। दोनों जगह से हमें इमेज की वैल्यू क्या मिली है, 9 ही मिली है, ठीक है। तो रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस एट x इक्वल टू 3 इमेज f3 इज यूनिक। क्या बच्चों, f3 जो इमेज हमें मिली वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। जब यूनिक है हेंस सो fx इज फंक्शन। जब यूनिक इमेज मिल गई तो fx क्या बोल देंगे बच्चों, हम लोग फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब चलो बच्चों gx की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, फॉर gx। तो fx क्या हो गया, हमने इसको फंक्शन शो कर दिया, ठीक है। अब आएंगे gx फॉर रिलेशन gx। रिलेशन gx के लिए देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हो क्या जाएगा, देखो इसमें एक पॉइंट 2 यहाँ पे, कॉमन पॉइंट 2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है। एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के लिए पहले फंक्शन हम क्या लेंगे, gx इक्वल टू क्या करेंगे, x स्क्वायर लेंगे। तो g ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया बच्चों 4 आ गया। g ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम लोग gx की वैल्यू क्या लेंगे, 3x लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा g2 क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू आ गया बच्चों 6 आ गया, ठीक है। तो हमें इमेज कैसी मिल रही है, डिफरेंट इमेजेज मिल रही हैं। x इक्वल टू 2 पे एक बार इमेज 4 मिली, दूसरी बार क्या मिली, 6 मिली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इमेज यूनिक नहीं रही, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हेंस इमेज एट x इक्वल टू 2 इज 4 and 6। क्या है इमेज हमारी, 4 और 6 है, ठीक है। इमेज क्या है, 4 and 6। सो 4 is 6, so image is not unique, thus gx is not function। इसीलिए gx क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। जो हमने फंक्शन की बेसिक क्राइटेरिया होती है कि इमेज यूनिक होनी चाहिए, उसी को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। f में इमेज यूनिक आ रही थी, जबकि gx में इमेज यूनिक नहीं आ रही थी बच्चों, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया हमारा, ये f एक फंक्शन हो गया जबकि g फंक्शन नहीं रहा, ठीक है। ठीक है, ये होगा बच्चों, ठीक है। अब चलो हम लोग देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर
2 को, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया बच्चों, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर, तो हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। ये बच्चों हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ में, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों देखो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो बच्चों पहले हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एफ ऑफ 1.1 की, फिर उसके बाद f1 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसमें पुट करो एक बार, पुट x इज इक्वल टू 1.1, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1.1 क्या आएगा बच्चों, 1.1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 1.1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा से क्या पुट कर देंगे बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 1 इसमें, तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, 9, अब हम जो हमें वैल्यू निकालना है उस पर आ जाएंगे, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वैल्यू रखो इसमें, ये क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1 हो गया, ठीक है। और सिंप्लीफाई करो इसको, इसका फैक्टर का डालो, तो फैक्टर क्या आ जाएगा, 1.1 माइनस 1 इंटू 1.1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1 ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो 1.1 माइनस 1 ये दोनों क्या हो गया, हमारा कट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो आ क्या जाएगा, आ जाएगा इसमें हमारा आ जाएगा बच्चों इसका आंसर 1.1 प्लस 1, तो क्या आ गया 2.1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्या आ गया, 2.1 आ गया बच्चों, ठीक है, ये हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया बच्चों, फाइंड डोमेन, किसका डोमेन फाइंड आउट करना बच्चों, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं फाइंड आउट करना डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका बच्चों में डोमेन फाइंड आउट करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 2, इसका बच्चों में डोमेन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लेते बच्चों। तो एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस। तो बच्चों जब हमें इसकी थ्योरी को डिस्कस कर रहा था डोमेन और रेंज की, तो उसमें हमने बताया था आपको अगर जो कोई क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में आ जाए तो उसका डोमेन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर का डोमेन निकालेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर का डोमेन निकालेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसके पहले करना क्या होता है बच्चों, हमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो चलो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 हो गया बच्चों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो एक फैक्टर बनेगा x माइनस 6 का, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो एक फैक्टर बनेगा x माइनस 6 का बन गया, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, आ गया हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर बनेगा हमारा x माइनस 6 एंड x माइनस
2 ये बनेगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है। तो चलो अब डोमेन आप न्यूमरेटर निकाल दो, ठीक है। हाँ तो क्या है, डोमेन ऑफ न्यूमरेटर D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। क्योंकि देखो बच्चों न्यूमरेटर हमारा क्या है, x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है। न्यूमरेटर में x की कोई वैल्यू रख दो तो क्या होगा, सभी रियल वैल्यू के लिए क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा डिफाइंड आएगा, रियल आएगा, ठीक है कि नहीं। अब चलो बच्चों डोमेन ऑफ डिनोमिनेटर, चलो देखते हैं डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, डोमेन dt इज इक्वल टू हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर हमारा ये है, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर ही होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ये भी हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है कि नहीं। अब जो देखो अब डोमेन ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डोमेन तो निकल गया, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों, हमें क्या करना है, देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर किस वैल्यू के लिए 0 है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो, तो क्या आएगा, x की वैल्यू एक बार मिलेगी 2, एक बार मिलेगी 6 मिलेगी, ठीक। 2 और 6 के लिए डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। सो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा बच्चों, फंक्शन का डोमेन क्या होगा, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू होगा D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस x सच डेट gx इज इक्वल टू, ये बच्चों हमने आपको बेसिक थ्योरी में एक्सप्लेन किया है कि डोमेन क्या होता है, D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस x फॉर इच gx इज 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, r दोनों का डोमेन r ये रियल नंबर है, r इंटरसेक्शन r माइनस x की कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए 0 हुआ है, डिनोमिनेटर 2 और 6 हो गए बच्चों, ठीक है। तो r इंटरसेक्शन r होता है, r माइनस 2 6, ये हो गया बच्चों हमारा क्या, इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो गया, डोमेन। देखो जो बहुत सारी जगह सोल्यूशन आप देखोगे ना, डायरेक्टली यही लिख देते हैं r माइनस 2 6, लेकिन आपको ये समझना चाहिए एक्चुअल में r माइनस 2 6 आया कहाँ से। ये तरीका जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ये इसका प्रॉपर मेथड है लगाने का, ठीक है। आपको इसी मेथड को फॉलो करना चाहिए, नो शॉर्टकट मेथड नहीं लगाइए। आपका अभी सीखने का टाइम है, क्लास 11th में आपको सीखना है अभी, ठीक है। तो आप शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इसी तरीके से क्वेश्चनों को डील करिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या गया बच्चों, हमारे पास कुछ इस तरीके से, फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1। f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 का बच्चों हमें डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। हाँ बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे
टू फाइंड डोमेन, हमें डोमेन फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। इसके लिए प्रोसेस देखो बच्चों, ठीक है। इसके लिए क्या लिख लो बच्चों, ऐसे f(x) की जगह चलो बच्चों मैं y लिख रहा हूँ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x माइनस। अब बच्चों जैसा कि मैंने इसको बार बार आप लोगों को बताया है कि अगर जो कहीं पे स्क्वायर रूट आ जाए तो वहाँ पे रूट के अंदर की वैल्यू को क्या रख दो, हमेशा ग्रेटर r इक्वल टू 0 रखो, ठीक है। तो क्या पुट करोगे, x माइनस 1 ग्रेटर r इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो x क्या आएगा बच्चों, ग्रेटर r इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब ग्रेटर r इक्वल टू 1 का मतलब होता है बच्चों x बिलोंग करेगा 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया बच्चों, डोमेन इसका हो गया क्लोज इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, हमारा डोमेन हो गया, ठीक है। अब चलो बच्चों रेंज की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। टू फाइंड रेंज, अब हमें रेंज फाइंड आउट करना, ठीक है। तो रेंज के लिए इसको ऐसे लिख लो, इसको y इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग x को y के टर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, क्या लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, y स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू आएगा x माइनस 1 आएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, y की कौन कौन सी वैल्यू रखोगे तो ये डिफाइन होगा बच्चों, y की कौन कौन सी वैल्यू रख दो तो ये क्या हो जाएगा, एक डिफाइंड फंक्शन आ जाएगा। आप चाहो तो क्या रखो, पॉजिटिव नेगेटिव सभी वैल्यू को रख दोगे यहाँ पे, तो x जो होगा वो डिफाइंड आएगा, ठीक है कि नहीं। यानी कि यहाँ y बिलोंग करेगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि y की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या है, एक डिफाइंड फंक्शन होगा, ठीक है। बट y क्या हो सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे y क्या है, स्क्वायर रूट x माइनस 1 है, तो y क्या हो सकता है, ग्रेटर r इक्वल टू 0 ही आ सकता है, क्योंकि रूट की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आती है बच्चों, ठीक है। इसको ध्यान रखना आपको, रूट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आती है। तो क्या लिखोगे, बट y इज ऑलवेज ग्रेटर r इक्वल टू 0 फ्रॉम हियर, इस तरह से, ठीक है। अगर जब इन दोनों को मर्ज करें तो निगेटिव वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। तो रेंज क्या आ जाएगा बच्चों, आप क्या करिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में से निगेटिव रीजन को रिमूव कर दो, तो हमारा रेंज आ जाएगा बच्चों क्लोज 0 टू ओपन इन्फिनिटी, ही हमारा रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रेंज, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर मेथड है बच्चों, ठीक है। रटना नहीं आपको क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपको समझना है केवल, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 चलो नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है, डोमेन और रेंज निकालना है किसका, f(x) इज इक्वल टू मॉड x माइनस, इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो चलो डोमेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए मॉडुलस है ना, मॉडुलस x क्या होता है, ये x की हर एक रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, डिफाइंड होता है, ठीक है। तो लिखिए, लिखते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे सिंस मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। सो डोमेन ऑफ मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रियल हो जाएगा, ठीक है। मॉड x माइनस 1 का डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, रियल नंबर आ गया, ठीक है।
ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे हम लोग, रेंज के लिए बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो लिखते हैं बच्चों मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फंक्शन, ठीक है, नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है, ठीक है। सो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी आ सकता है, ठीक है, इसका वैल्यू, ठीक है। ये हो गया इसका रेंज हो गया, ठीक है बच्चों। क्लोज 0 टू ओपन इनफाइनाइट रेंज हो गया, और होल रियल नंबर क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डोमेन और रेंज क्वेश्चन नंबर 5 का भी हो गया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों, ठीक है। मैं इसको इरेज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर है 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमारा f इज इक्वल टू गिवन है कुछ इस तरीके से, x कॉमा x² अपान 1 प्लस x² है, ठीक है। ये होगा बच्चों सच डैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है। हमें बच्चों ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है रेंज ऑफ x। इसमें लिखा है बिल्कुल इज अ फंक्शन फ्रॉम R टू R, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करना, फाइंड रेंज ऑफ f। हमें f का रेंज फाइंड आउट करना बच्चों, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो देखो इसमें रेंज के लिए हमें क्या करना होता है, फंक्शन निकालना होगा, ठीक है। देखो ये फंक्शन का क्या है, इमेज होता है, ये प्री इमेज होता है, x प्री इमेज होगा और x² अपान 1 प्लस x² क्या होगा, इमेज होगा, जिसको हम लोग fx लिखते हैं। तो fx आ क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा fx इक्वल टू आएगा x² अपान 1 प्लस, देखो बच्चों f क्या है, फंक्शन है, ठीक है। f समझ लो एक रिलेशन का काम कर रहा है, fx जो होगा आपका वो होगा इमेज की वैल्यू होगी, ठीक है, हो गया, ठीक है इतना। अब देखो बच्चों क्या हो जा रहा है इसमें, और x क्या है, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है कि नहीं। अब इसमें देखते हैं हम लोग इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फॉर fx के लिए क्या होगा, x² क्या होगा, हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा 1 प्लस x² से बच्चों, ठीक है। x² की वैल्यू हमेशा 1 प्लस x² से छोटी ही आएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, हमारा x² अपान 1 प्लस x² हमेशा क्या आएगा बच्चों, लेस देन 1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, ठीक है। और ये लेस देन 1 आएगा, क्या निगेटिव आ सकता है बच्चों, निगेटिव तो नहीं आ सकता है, आ क्या सकता है, 0, क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। यानी कि हमारा x² अपान 1 प्लस x² क्या हो सकता है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो सकता है एंड लेस देन 1 होगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। यानी देखो हो क्या रहा है, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू इतना 0 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा।
लेकिन क्या होगा 1 से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया बच्चों, f(x) जो था वो f(x) क्या आ गया, f(x) आ गया ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 आ गया। ठीक है कि नहीं। और f(x) की वैल्यू ही हमारी क्या होती है, रेंज का काम करती है। ठीक है, तो इसका मतलब रेंज क्या आ गया बच्चों, इसका रेंज आएगा क्लोज 0 से ओपन 1, ये हमारा आ गया रेंज इसका स्टूडेंट। ठीक है, ये रेंज हो गया बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, मैंने इसको एक सिंपल मेथड से करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है हमारे पास कोई हमारा फंक्शन डिफाइन है इस तरीके से, रियल नंबर में हमारा फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, ये हो गया। और f(x) की वैल्यू गिवन है बच्चों, हमें f(x) की वैल्यू गिवन है x + 1 गिवन है, और g(x) की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 2x - 3 गिवन है बच्चों। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, f + g f - g f/g की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो चलो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, f + g। f + g का मतलब ये हो गया बच्चों कि हमें क्या करना है, f और g दोनों फंक्शन को ऐड कर लेना है। ठीक है, लेकिन ऐड करने के पहले बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस किस वैल्यू के लिए ऐड हो सकता है कि नहीं। आप देखो f का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा, g का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी कि ये पूरे कंप्लीटली रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए दोनों डिफाइन है, तो इनको ऐड करने पे हमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ठीक है कि नहीं। तो आएगा क्या बच्चों, f + g की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, x + f और g को ऐड कर लो तो आ जाएगा x + 1 + 2x - 3। तो हमारा f + g जो है वो आ जाएगा 3x - 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या निकालना है, f - g की वैल्यू। f - g क्या हो जाएगा, x + 1 - 2x - 3। ये क्या हो जाएगा बच्चों, x + 1 - 2x + 3, तो ये आएगा बच्चों -x + 4। f - g की वैल्यू क्या आ गई, -6 + 4 आ गई। ठीक है, ये होगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद निकालना बच्चों f/g क्या होगा बच्चों, हो जाएगा f क्या है बच्चों, x + 1 है डिवाइडेड बाई 2x - 3 है। ठीक है, तो ये तो f/g की वैल्यू हो गई, लेकिन इसके साथ ही साथ लिख देना बच्चों आपको यहाँ पे x ≠ = क्या होना चाहिए, 3/2। x कभी भी 3/2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे x = 3/2 को छोड़ करके f/g क्या होगा, हर एक x के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये आगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग। ठीक है, तो चलो पहले इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, है क्या बच्चों इस क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं हम लोग। है क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है बच्चों। ठीक है, 8 है, इसमें दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपका f = गिवन है बच्चों, है कुछ इस तरीके से 1, 1 एंड 2, 3 और 0, -1 और गिवन है -1,
3। ये इस तरीके से बने बच्चों, ठीक है। ये हमारा वैल्यू इज अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, ये z टू z में डिफाइन है, ठीक है, z टू z में डिफाइन। और fx कैसे, fx की वैल्यू क्या है बच्चों, fx की वैल्यू क्या है, ax प्लस b है, ठीक है। हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन a और b की वैल्यू हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों हमें क्या करना होगा। ये z से z में डिफाइन है, ठीक है। देखो ये बच्चों हमारा पहला वाला x की वैल्यू होती है, तो दूसरी वाली fx की वैल्यू होती है, ठीक है। चलो रख लेते हैं इसके लिए। देखो 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम पुट करेंगे x = 1 तो हमें क्या मिलेगा, fx = 1 मिलेगा, ठीक है। तो चलो इसमें fx की जगह 1 रख दो और x की जगह भी क्या रख दो, 1 रख दो, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों, 1 = a प्लस b, या a प्लस b = क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरा पेयर कलेक्ट कर लो, ये हो गया, ठीक है। तो 2, 3, इसका मतलब हो गया हम लोग अगर जब पुट करते हैं x की वैल्यू 2 तो fx की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 3 मिलेगी, ठीक है। तो चलो बच्चों fx वाले क्वेश्चन में रख दो, fx की जगह 3 रख दो तो क्या आ जाएगा, 3 = आ जाएगा बच्चों, a की जगह 2 रख दो इंटू 2 प्लस b हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों, 2a प्लस b = आ क्या आ गया, 3 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस b = 1। हाँ, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो b से b कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, इधर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। जब a की वैल्यू 2 आ गई तो इसमें a प्लस b = 1 में क्या करेंगे हम लोग बच्चों, a की वैल्यू रख देंगे तो 2 प्लस b = आ गया 1, तो b क्या आ जाएगा, 1 - 2, तो b कितना आ गया बच्चों, -1 आ गया। तो a की वैल्यू तो आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1 आ गई, ठीक है। आ गया ना ये, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, हमारा आ गया a = 2 एंड b = -1 आ गया, ठीक है। ये हो गया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कई सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो चलो देखते हो बच्चों, हमारे पास r क्या गिवन है, r = गिवन है a, b है ऐसे, ठीक है, और r = a, b सच डैट a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कि बच्चों एंड a = b², और a की वैल्यू क्या है, b² के इक्वल है, ठीक है। तो पहले बच्चों देखो पहले पार्ट में क्या कहा गया है, हमें बताना है कि फर्स्ट ट्रू या फॉल्स बताना है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें, पहला ऑप्शन है a, बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर बच्चों, ठीक है। हमें बताना है क्या, a, रिलेशन में बिलोंग करेगा a की सभी नेचुरल वैल्यू के लिए, ठीक है। चलो बच्चों चेक कर लेते हैं। अगर जो a, बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर के लिए तो क्या होना चाहिए, a = a² होना चाहिए। तो कि a भी कब बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, जब a = b² है, ठीक है, a = क्या है, b² है। तो a, तभी बिलोंग करेगा जब a = a² हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो चलो देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे 2 = क्या, 2² होगा। हमने 2 = यहाँ पे a की जगह भी 2 रख दिया और यहाँ पे b की जगह भी 2 रख दिया, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू इक्वल लेना है। a, मतलब a को हम 2 रख सकते हैं क्योंकि a नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 2 = 2² इज क्या है, फॉल्स। क्यों, ये क्या गलत है ना बच्चों, गलत है कि नहीं,
डेफिनेटली रॉन्ग है ये, क्यों? क्योंकि टू स्क्वायर के इक्वल हो ही नहीं सकता। क्या हो गया? इज फॉल्स। ठीक है, अगर ये फॉल्स है बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कहा गया है कि इज फॉल्स, सो ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू योर रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से ए कामा ए बिलोंग नहीं कर सकता रिलेशन में। ठीक है, क्योंकि ये 2 के लिए गलत हो जाएगा, 3 के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों चलो देखो बच्चों, हमारा दूसरा ऑप्शन है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये भी बच्चों हमें बताना है ट्रू है फॉल्स है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम लोग ए ले लेते हैं। मान लो कैसा, ऐसा कुछ लो कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या ले लो बच्चों, आप ले लीजिए, हाँ, ऐसा रिलेशन लो जो इसमें सही हो जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, जैसे हमने क्या ले लिया, ए की वैल्यू हमने ले लिया 9 और बी की वैल्यू क्या ले लिया हमने 3, तो क्या हो जा रहा है? ठीक है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा ना। ये किस लिए लिया हमने? क्योंकि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन अब इनको पलट के देखो, ठीक है, यानी ए की जगह बी आ जाए, बी की जगह ए चला जाए, तो क्या ये सही होगा? तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हमने ए की वैल्यू रख दिया 3, बी की वैल्यू रख दिया 9, मतलब वैल्यू को इंटरचेंज करना, वही तो करना है यहाँ पे। एक जगह बी आ गया, बी की जगह ए चला गया, तब क्या हो जा रहा है? ये नहीं हो रहा है, ए नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए कामा बी बिलोंग करेगा आर में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बी कामा ए बिलोंग कर जाए रिलेशन में। ठीक है, सो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगी। ये जो रिलेशन यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, ओके, आपको मुझे विश्वास है कुछ ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके।